अरे आंटी हैप्पी रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन गाइस, कैसे हो आप सब। पिंकी लोकेश व्लॉग में आपको स्वागत करती हूँ और रक्षाबंधन की बहुत बहुत सारी बधाई आप लोगों को। और यहाँ पे आज रक्षाबंधन का दिन है, मेरी बेटियाँ हो गई है तैयार राखी बांधने के लिए। लेकिन समझ में एक बात नहीं आ रही है कि सच में राखी बांधने से कोई रक्षा कर सकता है। आजकल बेटियों का ऐसा हो गया है कि कहाँ पे क्या हो जाए मुझे पता ही नहीं चलता कि कौन रक्षा करेगा। एक बाप रक्षा करेगा, एक भाई रक्षा करेगा, या कौन रक्षा करेगा। समझ में नहीं आ रहा है कहाँ मेरी बेटियां सेफ रहेंगी। समझ में नहीं आता कि कहाँ तक हम रक्षा कर पाएंगे अपनी बेटियों की। ऐसे ऐसे हैवान बैठे रहते हैं। कोलकाता का आपने मामला सुना ही होगा कि जैसे उसके साथ कांड हुआ है, लड़की के साथ इतना गंदा हादसा उसके साथ हुआ है। तो क्या उसने किसी भाई को राखी नहीं बांधी थी? सब कुछ किया था उसने, लेकिन उसकी टाइम पे रक्षा कोई नहीं कर पाया है। तो हम ऐसा क्या करें अपनी बेटियों के लिए जहाँ पे मेरी बेटियाँ सेफ रहे, हमारी खुद की बेटियाँ सेफ रहे। क्या करें क्या करना करें, मतलब समझ में नहीं आता कहाँ सेफ रहेंगी। कोई नौकरी पे सेफ भी नहीं रह रही है, कोई बाहर निकलने पे सेफ नहीं है, तो कहाँ कहाँ सेफ रहेंगी समझ में नहीं आ रहा। कोई स्कूल में भी सेफ नहीं है आजकल, तो पता नहीं कहाँ सेफ रहेंगी। तो मुझे नहीं पता चलता। आजकल बोलते हैं कि बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ, सब कुछ करो। वो तो पढ़ी लिखी भी थी और नौकरी भी कर रही थी, सब कुछ कर रही थी, उसके साथ तो वहीं पे हादसा हो गया। तो समझ में नहीं आ रहा बेटियां कहाँ पे सेफ है। आजकल का टाइम ऐसा आ गया है, इससे तो अच्छा तो पहले का ही टाइम था। कम से कम देखो कितना कुछ हुआ है। एक बेटी के किसी के भी ऐसे चरित्र पे उंगली उठने से ही महाभारत जैसे ऐसे युद्ध हो जाते थे। लेकिन आज सबूतों के ऊपर रहता है कि भाई कोई सबूत मिला है इसके खिलाफ या नहीं मिला है। आजकल फांसी तक देने में, मतलब ऐसे बंदों को फांसी तक देने में इतना टाइम लग जाता है। निर्भया केस में कितने टाइम बाद उन लोगों को फांसी हुई है जिन्होंने इतना बड़ा हादसा उसके साथ किया था। उसका क्या कसूर था? कुछ भी कसूर नहीं था। बहुत ही ज़्यादा था कि भाई इतनी बुरी हालत उसकी कर दी थी, निर्भया की बहुत ही बुरी हालत करी थी। लेकिन उसके बाद भी उसके जो मुजरिम थे वो पकड़े जाने के बाद इतने टाइम बाद उनको फांसी हुई थी। तो यहाँ पे तो पता नहीं, हमें समझ में नहीं आता कि भाई क्या कर रहे। कानून भी कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए कि लड़कियों की सेफ्टी के लिए। वैसे लड़कियों को पढ़ाओ, ये करो वो करो, पता नहीं कितनी कितनी बातें करती है सरकार की बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ, ये करो, बेटियों को ये होती है, बेटियों को आगे बढ़ाओ। लेकिन आगे कोई बढ़ने देगा हमारी बेटियों को? कोई नहीं बढ़ने दे रहा आगे। जब कोई बेटी आगे बढ़ती है तो उसके साथ ऐसे ऐसे हादसे हो जाते हैं। कोई पढ़ी लिखी लड़की, एक बाप को कितना टाइम लगता है अपनी बेटी को पढ़ा लिखा करके एक एक डॉक्टर बनाने में, पूरी ज़िंदगी अपनी बेटी का भविष्य सुधारने में, अपनी बेटी को एक अच्छा भविष्य देने में उसकी ज़िंदगी सुधर जाती है। लेकिन ऐसे ऐसे पढ़ने जाती हैं तो हमारी बेटियां, मुझे तो तब भी डर लगा रहता है। पता नहीं, स्कूल में भी एक बच्चे के साथ एक बार हादसा हो गया था, बहुत हादसा हो गया था। बाहर जाती है, सड़कों पे जाती हैं तो भी इतना हादसे हो जाते हैं। वो तो लड़की डॉक्टर थी, अच्छी खासी डॉक्टर बन गई थी, तब भी उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। और वो भी उसके जो जॉब कर रही थी मेडिकल एक कॉलेज में। आजकल माँ बाप इतना डरने लग गए ना अपनी बेटियों को बाहर भेजने में। इतना सब कुछ होने लग गया कि अपनी बेटियों को घर में ही बंद रखने के लिए मजबूर हो गए हैं कि भाई क्या करें हम लोग। बाहर भेजना मतलब एक एक तरह से पता नहीं चलता कि कब क्या हो जाए, कब क्या हो ना हो जाए। आजकल छोटी छोटी लड़कियों का भी बाहर भेजने का बिल्कुल भी धर्म नहीं है। बिल्कुल ऐसा ज़माना आ गया, भगवान जाने कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हमारी गवर्नमेंट को एक ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे कि ऐसा रेप करने वाले लोगों को इतनी इतनी कड़ी सज़ा देनी चाहिए ना, कि बहुत ही ज़्यादा, कि कोई रेप करने से डरे। मतलब इतना हो जाए कि भाई रेप करने से डरेंगे तो ही ये रेप बंद हो पाएंगे, वरना ऐसे उम्र कैद की सज़ा में क्या होता है? कुछ नहीं होता। वो तो आराम से अपनी ज़िंदगी जीते हैं। जितना उस लड़की ने दर्द सहा है वो थोड़ी ना सहेगा। वो एक फांसी में इतना थोड़ी ना दर्द वो सहन कर लेगा जितना उस लड़की ने इतना टॉर्चर सहन किया है। बस अब क्या कर सकते हैं, अब तो ये प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे और उसके मुजरिमों को बहुत ही ज़्यादा कड़ी सज़ा मिले।
ओके ना। मेरी बेटियों ने अपने आप को एक दूसरे को राखी बांध दी थी, अपने पापा को राखी बांध दी थी, लेकिन इतना बड़ा केस सुनने के बाद तो ऐसा लग रहा था कि कौन किसकी रक्षा करेगा, समझ में नहीं आ रहा था। उस लड़की के भी पापा घर पे बैठे हुए थे, भाई घर पे था, तो उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया तो कौन उसकी रक्षा कर पाता, तो समझ में नहीं आ रहा था ये तो कि कौन उसकी रक्षा करता। तो मैं तो सोचती हूँ अपनी बेटियों को ऐसा बनाऊँ कि अपनी खुद की रक्षा खुद ही कर सके, क्योंकि आज का समाज ऐसा हो गया है कि कोई किसी की रक्षा के लिए वेट नहीं करेगा कि कोई बाप आएगा अपनी बेटी की रक्षा करने के लिए या कोई भाई आएगा अपनी बेटी बहन की रक्षा करने के लिए। तो अपनी रक्षा करने के लिए इनको खुद ही उठना पड़ेगा, खुद ही ऐसा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा कि वो अपनी रक्षा खुद ही कर पाएँ। क्योंकि ये ऐसा ऐसा टाइम आ चुका है ना कि यहाँ पे पता नहीं चलता कि कब क्या हादसा हो जाता है। और यहाँ पे मेरी बेटियों का बहुत ही अच्छे से त्यौहार मना है, बहुत ही अच्छा हुआ है त्यौहार। और मेरी बेटी गई है मेरे जेठ के बेटे को राखी बांधने के लिए, अपने भाई को वैदिक को राखी बांधने के लिए। सबको राखी बांधी मेरी बेटियों ने, बहुत ही खुश थी, लेकिन मेरे मन में तो यही चल रहा था कि पता नहीं बेटियां कहाँ तक सेफ़ हैं आजकल। तो यहाँ पे मेरी लड्डू हो गई थी गुस्सा, क्योंकि लड्डू ने चॉकलेट जो थी नविका को गिफ्ट में दी थी, वो उसको वापस चाहिए थी। तो यहाँ पे उसकी चॉकलेट वापस नहीं कर रही थी, नविका खा रही थी चॉकलेट लेकिन उसको वापस चाहिए थी। तो बोल रही थी मेरी राखी वापस कर और मेरी चॉकलेट वापस कर, मुझे नहीं बांधनी तेरे को राखी। तो यहीं पे ऐसे ड्रामा हो रहा था नविका कनिका का, क्योंकि उसको चॉकलेट इतनी ज़्यादा पसंद है ना कि वो चॉकलेट किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, तो उसकी यही रहती है। यहाँ तक कि लड्डू गोपाल जी को भी उसने एक चॉकलेट का डब्बा दिया था, लेकिन वो भी उठा करके खा चुकी थी। तो यहीं पे हो गई थी दोनों की राखी, बहुत ही अच्छी बनी थी। यहाँ पे मेरी राखी नहीं हुई आज, क्योंकि मेरे भाई नहीं आए थे और मैंने अपनी राखी अपनी बहन के हाथ से भिजवा दी थी अपने घर पे। और यहाँ पे नेक्स्ट डे मैं बना रही थी सैंडविच मैंने सारी वेजिटेबल्स को कट कर लिया है, मेयोनीज डाल दी है, सॉस डाल दी थी मैंने। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ओरिगेनो, अच्छे से मैं इसको मिक्स कर दूँगी, क्योंकि इसमें ना मैं सारी चीज़ें इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि इसमें स्टफिंग में अच्छे से मिक्स हो जाएगी और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है उससे। यहाँ पे मैं थोड़ी सी डाल रही हूँ लाल मिर्च। इसमें ना अलग अलग से फ्लेवर नहीं आएगा, क्योंकि इसका अलग फ्लेवर आएगा, फिर ब्रेड पे अगर लगाऊंगी तो ब्रेड पे लगेगा नमक वगैरह। तो इसमें अच्छे से मसाला इसमें जाएगा तो बहुत ही अच्छी लगेगी। और मेयोनीज वगैरह भी ज़्यादा नहीं लगानी पड़ती इससे, और बहुत ही इजी बन जाते हैं ऐसे कि स्टफिंग आप तैयार करके रख लो तो आराम से बन जाते हैं कि स्टफिंग डालो और लगा दो ग्रिलर में ब्रेड को। ये सबसे इजी तरीका लगता है मुझे सैंडविच बनाने का, बहुत ही इजी तरीके से बन जाता है और उस स्टफिंग में बिल्कुल अच्छे से मसाला भर जाता है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डाल दिया है धनिया, वैसे धनिया नहीं डालती थी मैं, मेरे हस्बैंड डलवा दिया था। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ मल्टीग्रेन ब्रेड हेल्दी होती है, अच्छी भी होती है, एक ब्रेड खाने के लिए हेल्दी ऑप्शन है। और ये आटे से बनी होती है। बस मैंने अब ब्रेड को रखा है और यहाँ पे मैंने डाल दी है स्टफिंग। इतना इजी तरीके से बन गया था ना, बहुत ही ज़्यादा झंझट नहीं हुआ था कि मैं एक एक करके स्टफिंग लगाऊं और उसके ऊपर मसाला वगैरह डालूं। मैंने बस इसके ऊपर लगा दिया था, चीज़ स्लाइस लगा दिए थे। पहले मैंने सोचा था मैं आधा लगा देती हूँ, लेकिन आधा नहीं लग पा रहा था, तो मैंने लगा दिए थे पूरे चीज़ स्लाइस, दोनों के दोनों में लगा दिए थे ब्रेड में। और बहुत ही टेस्टी सैंडविच बन करके तैयार हुआ था। मैंने लगा दिया था ग्रिलर में लगा करके मैं थोड़ा सा बटर ऊपर से लगा दूंगी ताकि क्रंची सा सीखे। और शिमला मिर्च वगैरह मैंने बहुत ही छोटी छोटी काटी थी ताकि बिल्कुल क्रंचीपन आए अच्छे से। खीरा, शिमला मिर्च और मैंने पनीर का बनाया है ये, और बहुत ही अच्छे से सीख गया था। पूरी ग्रिलर में बहुत ही अच्छे से सीख जाता है। यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छी स्टफिंग बनी थी। अभी मैंने 2 ही बनाए हैं, अगर मैं दोबारा बनाना चाहूँ तो मुझे स्टफिंग में बार-बार झंझट करने की ज़रूरत नहीं है, बार-बार बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ ब्रेड लूँगी और ब्रेड पे लगा करके ऐसे करके बना लूँगी। बहुत ही ईज़ी तरीका है ये बनाने का सैंडविच। यहाँ पे मैंने कटर से काट दिया और देखिए बिल्कुल भी स्टफिंग इधर-उधर नहीं हुई है, छोटी-छोटी काटने से बहुत ही ईज़ी तरीके से हो जाती है। और यहाँ पे देखती हूँ मैं अपने बच्चों को खिला करके उनको कैसा लगता है ये। तो लड्डू को तो इतना पसंद आया था ना, बहुत ही अच्छा लगा था। वैसे अगर वो खुद से खाती तो वो शिमला मिर्च वगैरह सारी निकाल करके फेंक देती। उसको लगता है मिर्ची है तो सारी निकाल करके फेंक देती, इसलिए मैंने अपने हाथ से उसको खिलाया। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय गाइस।